हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 482 लाइसेंस की फॉर्मेटिंग। ये भी काफी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छी तरीके से आज समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। You are given a license key represented as a string S that consists of only alphanumeric characters and dashes. The string is separated into n plus 1 groups by n dashes. You are also given an integer k. We want to format that string S such that each group contains exactly k characters, except for the first group, which could be shorter than k, but still must contain at least one character, है ना। तो के कैरेक्टर के ग्रुप्स बनाने को बोल रहा है वो। ओके, लेकिन जो पहला जो ग्रुप होगा उसमें शायद कम भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, है ना। Furthermore, there must be a dash inserted between two groups and you should convert all the lowercase letters to uppercase. Return the reformatted license key. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि k इज इक्वल टू 4, मतलब चार चार के ग्रुप होने चाहिए, चार कैरेक्टर्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ग्रुप में चार कैरेक्टर है, फर्स्ट ग्रुप में भी चार कैरेक्टर है, और दोनों को बीच में एक डैश लगाने को बोल रहा है, वो डैश डालने को बोल रहा है। तो फाइन, ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या बोल रहा है ना। लेकिन ये भी एक चीज है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें शायद कम कैरेक्टर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि के मतलब 2, मतलब दो दो के ग्रुप चाहिए। तो 3J मैंने बनाया एक, यहाँ पे 5J एक बनाया, और एक 2 है, 2 एक ग्रुप है ये, है ना। लेकिन इसमें एक ही कैरेक्टर है बेसिकली, समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में एक कैरेक्टर, मतलब कम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना चाहिए। वो उसने बोला है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। तो बट स्टिल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर। ओके, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए और एक बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है यहाँ पे, है ना। तो आ, अभी एक चीज आप मुझे बताओ कि जब भी हमको पता है कि फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें के कैरेक्टर भी हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, ये हमको क्या दर्शाता है, मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको उससे कि फर्स्ट ग्रुप में के भी हो सकते, के से कम भी हो सकते। तो अपने को पता नहीं है ना फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में कितने कैरेक्टर रहेंगे ये तो हमको पता नहीं है। ये तो आपको समझ में आया ना, वो कम भी हो सकते हैं, के भी हो सकते हैं। ओके, तो उससे हमको ये समझ में आता है कि हम जब प्रोसेस करेंगे इस स्ट्रिंग को, तो हमने आ, मतलब एंड से बिगिनिंग को प्रोसेस करना चाहिए। बेसिकली वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको फर्स्ट ग्रुप का तो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन बाकी के ग्रुप का हमको डेफिनेटली पता है कि चार चार कैरेक्टर्स रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप छोड़ के बाकी के सभी ग्रुप में डेफिनेटली चार कैरेक्टर्स रहेंगे, ये हमको पता है। फर्स्ट ग्रुप का पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमने एंड से बिगिनिंग तक जाना चाहिए प्रोसेस करते वक्त। ओके, तो ये मेरा पॉइंट है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट तो आपने समझ लिया। अभी वही पॉइंट को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंड से बिगिनिंग तक जाते जाएंगे। और क्या यूज करना चाहिए, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे जावा का, क्योंकि हम डायनेमिक स्ट्रिंग बनाने वाले हैं, है ना। तो डायनेमिक स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर तो बहुत ही यूजफुल है ना जावा का। तो क्या करते जाएंगे हम लोग कि एक एक कैरेक्टर को जोड़ते जाएंगे। तो जैसे जेड आपने लिख लिया, है ना। तो जेड लिख लिया, पहले यहाँ से शुरू करेंगे आप, बाद में क्या किया 9, हाइफन आएगा तो उसको इग्नोर करना, 9 लिख लेना, उसके बाद ई लिख लेना, है ना। उसके बाद क्या होगा 8 लिख लेना। ओके, चार कैरेक्टर हो गए, चार का ग्रुप बोला है अपने को, के कैरेक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, जब भी इसका लेंथ जो है, ये अभी मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है ना, इसका लेंथ मॉड 5 व्हेन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के, है ना। के मतलब 4, तो 4 मॉड 5 कितना होगा, 4 होगा। ये आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये 5 क्यों किया मैंने, क्योंकि चार चार का ग्रुप मुझे चाहिए ना, इसलिए के प्लस 1 कर रहा हूँ बेसिकली। 5 मतलब क्या, ये के प्लस 1। अभी कितना लेंथ है, 4। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं z ऐड करूंगा, z जब मैं ऐड करूंगा नेक्स्ट टाइम, तो उसके पहले मुझे हाइफन ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, 4 मॉड 5 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू होगी
तब मैं क्या करूंगा, पहले हाइफन डालूंगा और बाद में, उसके बाद में क्या डालूंगा, मैं जेड डालूंगा। सही बात है क्या नहीं? ओके, इसके बाद में मैंने जेड डाल दिया। ये जेड कहाँ से आया, यहाँ से आया जेड। ओके, फिर से अभी 4 आया, एफ आया, 8 आया, तो मैं डालते जाऊंगा यहाँ पे 4 एफ 8 ऐसे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। ओके, अभी क्या होगा, जब W जब आएगा तब इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 9 मॉड 5। मैं 9 मॉड 5 हमेशा मॉड करते जाऊंगा मैं 5 से, तो अभी 9 लेंथ हो गया। मॉड 5 इज इक्वल टू क्या, के हो जाएगा 4, है ना? तब इसका मतलब मुझे हाइफन डालना है। इसका मतलब क्या है, मुझे हाइफन डालना है 9 से पहले। ये जो अभी 8 पे आके मैं रुक गया ना, तो W 8 के बाद क्या आएगा, W आएगा, तो W के पहले मुझे हाइफन डालना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। तो हाइफन डालूंगा, फिर W डालूंगा मैं। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, आ गया। तो 9, उसके बाद 9E2 आएगा, तो 9 डाला, E डाला और बाद में 2 डाला, है ना। ओके, 2 डाला। अभी कितना लेंथ हो जाएगा इसका, अभी लेंथ हो जाएगा इसका 14, 14। 14 जब हो जाएगा तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी मेरी। 14 मॉड 5 कितना होगा, 4 होगा ये। ओके, इसका मतलब एक मुझे हाइफन डालना है अभी। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे हाइफन डालना है जेड के पहले, तो मैं हाइफन डालूंगा यहाँ पे, उसके बाद जेड लिखूंगा। ये जो जेड है उसके बाद लिखूंगा मैं। ओके, फिर 3F5 लिखूंगा, 3F5। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। 3F5 लिखूंगा और इसको, ये मैंने स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बिल्डर बनाई, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा बाद में जाके, तो मुझे ये मिल जाएगा रिवर्स करने के बाद। बिल्कुल सही बात है क्या नहीं? तो इस तरीके से हम लोग ये लाइसेंस की को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आपको मॉड का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया क्या नहीं, ये पहले मुझे बताओ, है ना। तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग कि जो स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ है उसको मॉड 5 से चेक करते जाएंगे, मॉड k+1 से चेक करेंगे। अगर वो k वैल्यू आती है, इसका मतलब हाइफन डालना है बेसिकली, नहीं तो हाइफन नहीं डालना है। जैसे एक मॉड 5 कितना आएगा, एक मॉड 5 एक आएगा, के आएगा क्या नहीं। 2 मॉड 5 कितना आएगा, 2 आएगा। 3 मॉड 5 कितना आएगा, 3 आएगा, तो नहीं डालेंगे। लेकिन 4 मॉड 5 जब आएगा तब 4 आएगा उसका आंसर। इसका मतलब अपने को वहां पे हाइफन डालना पड़ेगा। तो हाइफन कहाँ कहाँ पर डालते, देखो ये 4 हो गया तो उसके बाद मैंने हाइफन डाला। इसके बाद ये जब 9 हो गया था उसके बाद मैंने हाइफन डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद ये जब 14 हो गया था यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने हाइफन डाल दिया। तो ये देखो यहाँ पे 4, उसके बाद 9, फिर 14, उसके बाद 19, इस तरीके से वो चलते जाएगा। तो ये जो है ये लॉजिक है आपका, वो हाइफन किस तरीके से आप इंसर्ट करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर करके बताया। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो था कि पीछे से आगे तक क्यों जाना है हमको, है ना, हम लोग राइट टू लेफ्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने को फर्स्ट ग्रुप में कितने कैरेक्टर पता नहीं है ना भाई, तो इसीलिए। लेकिन अपने को बाकी के ग्रुप के कितने कैरेक्टर डेफिनेटली पता है, इसीलिए हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया ना, उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं हम लोग। ओके, फाइन। तो अभी हम लोग जाते हैं जावा कोड पे और देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया, अभी समझाता हूँ मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन। तो लाइसेंस की फॉर्मेटिंग मेथड है एस और के, दोनों चीजें हमको दी गई है, स्ट्रिंग है एस, के है वैल्यू के की। स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया एक इंस्टेंस एसबी का, है ना, क्योंकि हमको डायनेमिक स्ट्रिंग बनानी है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, आई इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू राइट से है और जा रहे लेफ्ट को आप बेसिकली। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एस डॉट कैरेट, अगर ये हाइफन है ना तो उसको इग्नोर करना है अपन, अगर हाइफन नहीं है तभी आपको अपने को प्रोसेस करना है, ये बात तो क्लियर है ना। ओके, हाइफन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एस बी डॉट अपेंड, एस बी डॉट, यहाँ पे मैं वो चेक कर रहा हूँ कि मुझे हाइफन डालना है या नहीं डालना है, ये यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ। कैसे डिसाइड करता हूँ मैं, एस बी डॉट लेंथ मॉड k+1 इज इक्वल टू के, अगर ये होता है तो क्या करना है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब हाइफन डालना है, नहीं तो कुछ नहीं डालना है बेसिकली। और बाद में वो कैरेक्टर जो है उसको अपेंड करना है आपको, है ना। ये कहाँ से लाया मैंने, ये मॉड ऑपरेटर, है, ये ये मॉड ऑपरेटर का वही है ना, वो यहीं पे करते हैं। मॉड k+1 if it is equal to k,
देन वी विल ऐड दैट हाइफन, नहीं तो कुछ नहीं डालेंगे। ये क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग है वो। ओके, उसके बाद जो कैरेक्टर उसको अपेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर लूप चलते जाएगा हमेशा, और जब भी आपको वो 4 के ग्रुप, फॉर के ग्रुप बनते जाएंगे, तो वो बराबर से इधर हाइफन को डालते जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रिंग हमने उल्टी दिशा में करी थी, इसका मतलब हमको रिवर्स करनी थी उसको, है ना। तो वो यहाँ पे करेंगे, एस बी डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग टू अपर केस, तो अपर केस में कन्वर्ट करा लिया उसको, है ना। तो ठीक है, तो समझ में आ गया। ओके, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, तो देखो ये फॉर लूप दिख रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट गिवन स्ट्रिंग एस, है ना, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ओ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की होती है ऑर्डर ऑफ 1 और कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड डेटा यूज नहीं किया है ना। ना एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैशसेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, तो अब इसको हमने रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया था, जरा बड़ा वाला स्ट्रिंग है ये। तो देखो हमको करेक्ट आंसर मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और ये उनके कुछ एग्जांपल से यहाँ पे भी करेक्ट आंसर मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको करेक्ट आंसर मिल रहा है। सबमिट दिस कोड नाउ टू द लीड कोड, मेक श्योर द कोड गेट्स एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और लीड कोड ने हमारा कोड एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार फिर से ट्राई करते गाइस, ये नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो इन नंबर्स का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता है एग्जैक्टली, है ना। तो ठीक है, वो छोड़ो अभी नंबर्स का, लेकिन आपका सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट हो गया। ये है आपका लीड कोड का 482 लाइसेंस की फॉर्मेटिंग का सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर एंड दिस लॉजिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो मॉड का लॉजिक आपको इस तरीके से बनाना आना चाहिए, तो वही इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। और ये आपको समझा दिया मैंने कि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, है ना। दोनों चीज़ें आपको समझा दी, तो ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, यस। आगे समझ में एग्जाम्पल, कोड समझ में आ गया, यस। अरे भाई दोनों ये से, इसका मतलब तो लाइक बनता है गाइस, है ना, वीडियो के लिए। इतना एफर्ट्स बना के हम लोग इतने अच्छे वीडियो बना के लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली लाइक बनता है। तो फटाफट जनरोसिटी दिखाओ थोड़ी और लाइक कर दो गाइस वीडियो को। और 4 के सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है, तो डेफिनेटली चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो कर लिया के सब्सक्राइब, ओके। क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप आईटी डेवलपर से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करके विद एग्जाम्पल समझाए हैं, तो आपको इंटरव्यूज में बहुत फ़ायदा होगा। जो वीआईपी प्लेलिस्ट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको अभी बता के रखता हूँ, तो आप जाना वो प्रॉब्लम्स को चेक करना, और उनको प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपको वीडियोस, इन वीडियोस का डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज में बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट डीएफएस और बीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग के प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है ही। लेकिन अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाने आपके इंटरव्यूज के लिए, तो कौन से प्लेलिस्ट और चाहिए, तो उसके लिए है स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसे कोडिंग प्रॉब्लम से, बहुत अच्छे कोडिंग क्वालिटी के कोडिंग प्रॉब्लम से, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली देख लेना गाइस। जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, और आपको वो वीडियोस चाहिए, तो वो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं वीडियोस यहाँ पे चैनल पे। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोज वीआईपी वीडियोस, है ना। उसके बाद आपको अगर डेटाबेस के और सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट है, एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है, आपको मज़ा ही आने वाला है उसमें, तो डेफिनेटली देख लेना। शेयर करना सभी प्रॉब्लम्स को आपके फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना गाइस।
है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day ahead.